सभी भक्तों को जय बाबा की। एक बार फिर मैं आप सभी भक्तों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ भक्ति सागर पंचद्वार बराड़ा धाम चैनल के माध्यम से। देखो, हर किसी की कुछ ना कुछ इच्छाएं होती हैं। जो भी व्यक्ति संसार में आया है, जो भी इंसान इस संसार में आया है, उसकी कुछ ना कुछ परिकल्पना होती है अपने जीवन की। हर कोई ये सोच के रखता है कि अपने जीवन में मैं ये करूंगा, और उसी प्रकार की सोच मेरी भी है। जब इस काल पुरुष को ये शरीर मिला है, ये कार्य मिला है, ये कार्यभार सौंपा गया है, तो काल पुरुष अपनी परिकल्पना अवश्य पूरी करेगा और एक शिवगढ़ की शक्तियों से पूरा करेगा। क्योंकि काल पुरुष नाम रखने से काल पुरुष नहीं हो जाता है। जब उस काल पुरुष के साथ शिवगढ़ की शक्तियां रहेंगी, तब ही वो काल पुरुष रहेगा और तब तक ही वो काल पुरुष कहलाएगा। जिस दिन शिवगढ़ ये वापिस चले जाएगा, उस दिन इस काल पुरुष के शरीर नष्ट हो चुका होगा। पृथ्वी पर इस काल पुरुष की आवश्यकता नहीं होगी। और काल पुरुष की क्या परिकल्पना है, वही मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं, दर्शाना चाहता हूं, ताकि काल पुरुष की बातों को समझने की कोशिश करें आप। कि काल पुरुष इसीलिए अपनी परिकल्पना आप लोगों के समक्ष रख रहे हैं कि शिवमय जगत, शिवमय संसार। जब सृष्टि का परिवर्तन, युग परिवर्तन हो चुका होगा, तो काल पुरुष की परिकल्पना पूरी हो चुकी होगी। उस समय शिवमय जगत, शिवमय संसार हो चुका होगा। और वो किस प्रकार से, कैसे कैसे होगा, वो तो काल पुरुष करेंगे। समय समय पर जैसे आवश्यकता होगी उस प्रकार से परिवर्तन करते रहेंगे शिव की शक्तियों के माध्यम से। क्योंकि आज के समय में कुछ ही शिवगढ़ आए हुए हैं, लेकिन 2-3 साल के बाद इस पृथ्वी पर अगर बचेंगे तो सिर्फ शिवगढ़ बचेंगे, कोई अन्य देवी देवता नहीं रहेंगे। उनकी शक्तियां इस पृथ्वी पर जरूर रहेंगी, वो कार्य भी करेंगी, लेकिन जो भक्त, जो इंसान शिव की भक्ति करता होगा, सिर्फ उसी की का कार्य करेंगे। और जब शिवमय ये जगत, शिवमय ये संसार होगा, तो उस वक्त की परिकल्पना मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहता हूं, उसकी झलक थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि उस समय पर ना तो कोई तांत्रिक होंगे, ना तो कोई चौकी लगाने वाले होंगे, ना तो कोई दरबार लगाने वाले होंगे, ना ही कोई कथा कहने वाले होंगे, ना कोई प्रवचन सुनाने वाले होंगे, ना कोई सत्संग करने वाले होंगे, ना ही किसी प्रकार का कोई आडंबर करने वाला व्यक्ति या इंसान होगा। यहां तक कि जादूगर की भी शक्तियां नष्ट हो चुकी होंगी। अगर रहे बचेंगे शेष, तो कौन बचेंगे? सिर्फ और सिर्फ शिव की भक्त। और वो शिव के भक्त अपने आप में एक अद्भुत इंसान होंगे। अद्भुत इंसान मैं इसलिए कहता हूं कि स्वयं की भक्ति का जो महत्व है, वही मैं आपको समझाने की कोशिश हर वीडियो में करता हूं कि अपनी स्वयं की भक्ति करो और अपने स्वयं के घर में रहकर करो। किसी भी दरबार में, किसी भी कथावाचक के पास आपको जाने की आवश्यकता नहीं है, ना ही किसी सत्संग में जाने की आवश्यकता है। स्वयं की भक्ति से ही स्वयं की शक्तियों को जागृत करो और देखो वो दृश्य जो आप देखना चाहते हो, अपने जीवन से जुड़ी हुई, कि आपने कर्म क्या किए हैं और आपको आगे ऐसा क्या कर्म करना है कि आपके पाप कर्म कट जाएं, नष्ट हो जाएं और अपने जीवन को आप सुख भरा जीवन बना सको। तो कहने का तात्पर्य मेरा क्या है, ये शिवमय की परिकल्पना है। शिवमय जगत, शिवमय संसार का ये एक दृश्य है कि उस वक्त, उस समय जब युग परिवर्तन हो चुका होगा काल पुरुष के माध्यम से, काल पुरुष की इच्छाओं से, उस समय ये जगत, ये संसार शिवमय हो चुका होगा। हर एक व्यक्ति अपने आप में एक शक्ति बन चुका होगा। स्वयं की भक्ति करके उसको किसी के पास जाने की आवश्यकता ही नहीं होगी। और जितने भी विधर्मी और अधर्मी इंसान या व्यक्ति हैं, उनका खात्मा हो चुका होगा।
नवे सिरे से एक युग शुरू हो चुका होगा जिसका नाम होगा शिव युग, और इस युग की स्थापना करने वाले वही काल पुरुष होंगे। ये कार्य पूर्ण होते ही काल पुरुष स्वयं समाधि की अवस्था में लीन हो जाएंगे। सिर्फ इंतजार के लिए। किसका इंतजार? जब वो काल पुरुष एक शिव भक्त हैं तो इंतजार किसका करेंगे? इनको तो जाना चाहिए पृथ्वी पर इनका कार्य क्या है। जब इनका कार्य पूर्ण हो चुका है, एक शक्ति स्वरूप में इस पृथ्वी पर जन्म लेकर एक काल पुरुष की शक्ति के समान इस संघर्ष में कलयुग के साथ जो युद्ध चल रहा है, इसको पूर्ण करने के बाद जब इनका कार्य पूर्ण हो चुका तो इनको पृथ्वी पर रहने का अधिकार नहीं है। तो इंतजार किसका कर रहे हैं ये? समाधि की अवस्था में सिर्फ और सिर्फ कल्कि अवतार का, वही जो विष्णु का स्वरूप कल्कि भगवान के नाम से प्रसिद्ध होगा, उनका इंतजार। वो क्यों? वहां पर भी इस काल पुरुष का बहुत बड़ा योगदान होगा, क्योंकि यहाँ पर इस काल पुरुष के माध्यम से जितने भी शिष्य और शिष्या तैयार होंगे, वो भी अपने आप में एक शक्ति स्वरूप है। इस पृथ्वी पर आए हैं इस कलयुग को रोकने के लिए। कोई साधारण शिष्य या शिष्या नहीं होंगे काल पुरुष के। जो शिष्य और शिष्या होंगे, शिष्य और शिष्या का मतलब स्त्री और पुरुष के स्वरूप में एक सदस्य हैं। भक्ति के मार्ग पर चलते हुए शक्तियों को एकत्रित कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ किस लिए? कल की अवतार जो होगा उनको उन शक्तियों से सुसज्जित करने के लिए, सिर्फ इसलिए। तब तक ये शिवगढ़ इंतजार करेगा। समाधि की अवस्था में एक काल पुरुष का के नाम से जब कल की अवतार हो चुका होगा तो कल की स्वयं यहां चलकर आएंगे काल पुरुष के समक्ष, और तब काल पुरुष का कार्य हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। और वो काल पुरुष अपने शिष्य और शिष्या दोनों की शक्तियां और अपनी शक्तियां सारा कल की भगवान को अर्पण करेंगे, उनको देंगे। इसके बाद कल की स्वयं की शक्तियों से सुसज्जित होंगे और सफेद घोड़े पर नहीं, लाल घोड़े पर वो सवार होकर चलेंगे। और जब लाल घोड़ा चलेगा तो लाल घोड़ा शक्ति का स्वरूप है। ये आप लोग भली भांति जानते हो। सफेद घोड़ा नहीं है, वो लाल घोड़ा है। और इसके बाद कल की जैसे ही प्रस्थान करेंगे, वैसे ही ये काल पुरुष हमेशा हमेशा के लिए इस पृथ्वी का त्याग कर एक शिवगढ़ के स्वरूप में उपस्थित होंगे और कल्कि को नरमस्तक होंगे। और इसके बाद अपने लोक को प्रस्थान कर जाएंगे, जो शिव लोक है, जो शिव के समक्ष शिवगढ़ में वहां पर शामिल हो जाएंगे। तो सभी भक्तों को जय बाबा की।